नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे कतर ने इजराइल की दिखाई उसको औकात। कहा इजराइल की हम सिर्फ मदद कर रहे थे और हम युद्ध विराम लगाना चाहते थे। दरअसल आपको बता दें इजराइल ने कतर को बता दिया हमास का समर्थक। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए। संजय रावत बता दिया कि अब पलटू राम चचा को साथ में लेना चाहते हैं वो। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही बड़ी बात। कहा देश को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले कम हैं। बताएंगे क्यों राहुल गांधी का बयान अब वायरल हो गया है। और आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की क्लास लगा दी। बता दिया कभी आरजेडी से करते हो निकाह तो कभी कर लेते हो जो है जो बीजेपी से। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। कतर से पंगा लेना पड़ जाएगा दोस्तों इजराइल को भारी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने कतर से पंगा लिया हो। कतर छोटा देश होने के बावजूद भी दोस्तों बहुत अमीर और बहुत पैसे वाला है। यही कारण है जो कतर से कभी कोई पंगा नहीं लेता। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू राष्ट्रपति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने मुझे कभी नहीं सुना होगा कतर का जो है यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए। उन्होंने कहा क्योंकि मेरे लिए वह संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस से अलग नहीं है और कुछ महीनों में वह अधिक संदेश है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति या समूह के इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो कतर जो भी कर रहा है वो अपनी जो है यहाँ पर खुद के लिए कर रहा है क्योंकि वो हमास के लिए बदला ले रहा है। इस तरीके की बातें की गई जिसके बाद कतर भड़क गया और उसने नेतन्याहू को बता दिया कि नेतन्याहू इसलिए ऐसे बयान दे रहा है क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। आपको बता दे चले दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी बोले इतनी आसानी से सरकार नहीं गिरने देंगे। आखिरकार दोस्तों तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, 24 में आएंगे तेजस्वी। आपको बता दें चले दोस्तों बिहार में फिर से एक बार चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई है भाई। बड़े ज़ोरों शोरों से उसके साथ जो है गठबंधन हुआ था। इन लोगों के गठबंधन में कई चीज़ें निकल कर सामने आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो वापस से बीजेपी में शामिल होगा। एक तरीके से हो ही गए लगभग, ये मानकर चलिए। तो आपको बता दें चलें इस पर तेजस्वी यादव का बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से हम तख्ता पलट नहीं होने देंगे। आपको बताता चलूं तेजस्वी यादव को सिर्फ 8 विधायक की ज़रूरत है। अगर 8 विधायक मिल जाते हैं तो एक आंकड़ा आ जाएगा जिससे तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हुई पस्त। जी हाँ, आपको बता दें चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी आरजेडी दोनों को लपेट लिया, बीजेपी और जो है जेडीयू को। दरअसल आपको बता दें चले ना ओवैसी ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार में ज़रा सी भी शर्म नहीं बची है। 8वीं बार ये चचा जो है पलटू राम चचा पलटी मारने वाले हैं और 8वीं बार दोस्तों आप समझिए वापस बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की छवि की बैंड बज चुकी है। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों अपनी जो इमेज है वो बिगाड़ दी है। जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसे लोगों को कौन वोट देगा जिसको पता है कि कभी ये महाशय इधर आ जाते हैं कभी ये महाशय उधर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन किसने बनाया है, नीतीश कुमार ने। और सच पूछिए तो मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा कर भी सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि अब वो मर भी जाएंगे तो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और ऐसा ही कुछ बीजेपी ने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। आपको बता दें चले बिहार में सियासत गर्म हो गई है। हालांकि क्लियर खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि तेजस्वी यादव गेम करने वाले हैं दोस्तों कुछ, और नीतीश के दिमाग में पता नहीं कौन सा प्लान चल रहा था। फिलहाल आने वाले समय में गोदी मीडिया को करारा तमाचा पड़ ही जाएगा। जो लोग खुश हो रहे हैं उछल रहे हैं। जैसे ही दोस्तों आप समझिए बीजेपी की सरकार बनने वाली होती है कहीं गिरकर दूसरे की सरकार तो बहुत उछलते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी की को गच्चा दे जाता है तो कहते हैं बीजेपी को धोखा दे दिया है नीतीश ने। लेकिन अब देखना आप अगर बीजेपी की सरकार सच में बन जाती है नीतीश के साथ तो ये गोदी मीडिया इतना
खुश होगी जैसे इसको ही सोना मिल गया या फिर हीरे जवाहरात आ गए इसके हाथ में, इस तरीके से खुश होती है गोदी मीडिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में बड़े हूतीस के हमलों से परेशान हुआ अमेरिका। अब तो बीमा कंपनियों ने भी उठा दिया हाथ, कहा नहीं कर सकते हम बीमे, नहीं है हम हूतीस से पंगा लेने की फिराक में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हूतीस ने अपने लाल सागर में हमले बढ़ा दिए। अमेरिका मुंह ताकता रह गया हूतीस का, और हूतीस दोस्तों अपना खेल भी कर गए। आपको बता दें चले, अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो हूतीस को रोक ले, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद हूतीस और भी ज़्यादा ख़तरनाक होकर उभरे। यही कारण है जो हूतीस, यमन के हूतीस ने हमले करना ज़्यादा कर दिए। अब जो भी शिप गुजर रही है उसको तुरंत अपना निशाना बनाया जा रहा है। अगर अमेरिकी सैनिक जो हैं वो यमन के हूतीस पर हमला करते हैं तो हूतीस भी दोस्तों उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही कारण दोस्तों जो यमन के हूतीस ने फिर से एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, जहां पर उसने 2 घंटे बाद ही एक शिप को निशाना बना लिया था। अब फिर से इन हमलों को लेकर अमेरिका परेशान हो गया, क्योंकि अब तो साफ सी बात हो गई है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है संजय रावत ने कहा कि बीजेपी तो बड़े बड़े दावे करती है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम 400 सीटें जीतेंगे, तो आखिरकार उसको सरकार गिराने की ज़रूरत कैसे पड़ जाती है। कैसे वो अब दोस्तों नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए तिकड़म लड़ा रही थी। और सच पूछिए, जिस तरीके के केस आजकल चल रहे हैं, जिस तरीके की विपक्ष के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं था। तो नीतीश कुमार का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ हो सकता है, लेकिन अब तक इस पे सस्पेंस बना हुआ, क्योंकि पूरे पत्ते अभी भी नहीं खुले। बिहार में होने क्या वाला है ये पत्ते अभी भी दोस्तों पेक हैं, क्योंकि पिछले ही पल कुछ भी हो सकता है। आपको बताता चलूँ यही नहीं, यहाँ पर ये साफ कहा गया है कि फिलहाल इस चीज़ को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें दोस्तों, संजय रावत ने कहा कि कुछ दिन पहले ये प्रभु श्री राम के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब पलटू राम चचा को अपने साथ ले जा रहा है। आप समझिए दोस्तों, पलटू राम मतलब नीतीश कुमार। दोस्तों आखिरकार संजय रावत ने नीतीश कुमार को पलटू राम क्यों बोल दिया दोस्तों? और एक तो नीतीश कुमार के पास पूरी जानकारी है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि वही मेन सूत्रधार थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जोड़ा, और अब वही है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम भी कर रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक हम आपको बताते चलें, कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर अश्वनी चौबे जो है, कल मंदिर का जब उद्घाटन था तो बीजेपी के नेता अश्वनी चौबे ने नीतीश को रिसीव किया था। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी एक होते हैं पूरी तरीके से, मतलब अगर आज शपथ ली जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि दोनों ने ही थूक के चाटा है, क्योंकि दोनों ने साफ कह दिया था कि अब ना उनके लिए हमारी पार्टी में जगह है, और नीतीश ने कह दिया था हम मर भी जाएंगे तब भी नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं किस कर्मा टूट बैठता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली में लोटस चला रही है बीजेपी। दोस्तों बीजेपी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको गिरा दे, और उसके बाद दोस्तों पूरे देश पर बस बीजेपी का राज हो और फिर बीजेपी कभी सत्ता से बाहर ना जाए। ये बीजेपी का मेन पॉइंट है। अब आपको बताते चले, केजरीवाल के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और विधायकों से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं, तुम लोग भी उनका साथ छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ। बताया जा रहा है 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। आतिशी ने इस बात का खुलासा किया। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी की आतिशी ने खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके सरकार को गिरा दिया जाए। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता को आज तक हासिल नहीं कर पाई। जितनी भी बार चुनाव इलेक्शन हुए बीजेपी हर बार हार जाती है। इससे पहले कांग्रेस का राज था दिल्ली पर, अब अरविंद केजरीवाल का राज है। बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई, उसका हमेशा बनवास ही चला दिल्ली में। ये आप उठा के देख लीजिए इतिहास कि बीजेपी की दिल्ली में कभी सत्ता नहीं बनी, वो हमेशा से दोस्तों बनवास काट रही है। यही कारण है जो अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने को जुट गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में क्या कतर कर देगा इसराइल के ऊपर हमले? क्या कतर लेगा दोस्तों इसराइल से बदला? दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पहले तो कतर की बेइज्जती की गई। एक ऑडियो नेतन्याहू का वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि कतर को मैंने कभी भी जो यहाँ पर शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए वो रेड कारपेट या
संयुक्त राष्ट्र से अलग नहीं है। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कतर ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका हमास से उसका फ़ायदा है, वो हमास से बदला लेना चाहता है जो भी है। इसको लेकर कतर ने अपनी नाराज़गी जताई। तो फिर जब कतर के विदेश मंत्री ने ये कहा कि ये सब कुछ गलत है, हम सिर्फ मध्यस्थता इसलिए चाहते हैं ताकि दोनों देशों में शांति हो, और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर ये नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। उसके बाद इजराइल के एक जो राष्ट्रपति बाहर के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा कि कतर जो है वो आतंकवादी समर्थक देश है, वो कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद का समर्थन करता है और उनको पैसा मुहैया कराता है। जिसके बाद बवाल मच गया क्योंकि कतर एक ऐसा देश है दोस्तों जिससे पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि कतर के पास पैसा बेशुमार है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। इसी को लेकर कतर अब कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया इजराइल से। लेकिन देखना अभी ये होगा दोस्तों, ये मैटर और कितनी आगे तक जाता है, क्या ये सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या एक बार फिर से दोस्तों जो मामला अड़ा हुआ है वो सही होगा। क्योंकि अभी जो मैटर चल रहा है उसमें तो हमें यही चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल दोनों पार्टियां आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहा है। अब इजराइल और कतर भी भिड़ सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को लेकर जो यहाँ पर दोस्तों सियासी गलियारों में चर्चा हुई तेज। राहुल गांधी का एक वीडियो है दोस्तों जो इन दोनों के ऊपर फिट बैठता है, वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को तोड़ने वाले लोग बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं। दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ आते हैं तो ये दोस्तों लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि आप यकीन मानकर चलिए कि जितने भी लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता चला जा रहा है कि वो बीजेपी को और मजबूत करते जा रहा है। और दोस्तों बीजेपी कब तक सत्ता में रहेगी अब इसका कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। बीजेपी को अगर हराना है तो ये 24 ही है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद बीजेपी और भी मजबूत हो जाएगी अगर वो 24 में जीत गई तो। ये आप भी जानते हैं। कल मैं एक जगह से आ रहा था दोस्तों, मैंने देखा कि कल 26 जनवरी थी। मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कुछ लड़के दोस्तों इकट्ठे थे, बहुत सारे लड़के थे, यंग एज के ही थे, आपकी और मेरी एज के ही होंगे, 21-21 साल के, 22 साल के दोस्तों। उसी वो लड़के बाकायदा भारत माता की जय की जगह बजाय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे झंडा फहराते हुए। मुझे देखकर हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा कि आज तो 26 जनवरी है तो फिर यहाँ पर जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा यार देश में वाकई में इतनी नफरत घुल चुकी है कि अब लोग हर जगह जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जबकि ये नारा बहुत पावन है और इस नारे का दोस्तों प्यार का प्रतीक थे। कभी भी श्री राम ने ये नहीं कहा कि दूसरों के धर्म स्थल तोड़ो अपने धर्म स्थल बनाओ, या फिर दूसरों को नीचा दिखाओ अपने धर्म को ऊपर दिखाओ। कभी भी श्री राम ने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि दोस्तों श्री राम का जो एक नारा है जय श्री राम, ये बहुत ही पाक साफ नारा माना जाता है और माना जाता है ये प्यार के लिए था ये नारा। लेकिन आज इसको दुश्मनी के लिए यूज़ किया जाता है और आप भी समझते हैं कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की यही राजनीति है, तोड़ो और राज करो। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार को ज़रा सी भी शर्म नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे देश की जनता देख रही है, नीतीश कुमार बार बार पलटी मार देते हैं, कभी आरजेडी से निकाह कर लेते हो तो कभी जो है बीजेपी से निकाह कर लेते हो, तुम्हें शर्म आती है या फिर नहीं आती। दोस्तों मैं इस बार मैं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का समर्थन करता हूँ। इसलिए करता हूँ दोस्तों कि भले ही अभी पूरे पत्ते ना खुले हों बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल नीतीश कुमार जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और जो दोस्तों आप समझिए नीतीश कुमार चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है दोस्तों कि शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है इनमें। जिस तरीके की हालात हमारे सामने निकल कर आना है उससे तो यही पता चलता है दोस्तों कि देश को तोड़ने वाले लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जो लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि हम देश को वापस से लाएंगे, बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, तमाम तरीके की बातें की गई दोस्तों। लेकिन आज जो हो रहा है देश में वो भी बहुत दुखदायक है। राहुल गांधी देश के लिए मदद कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दोस्तों जो राहुल की यात्रा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। आप देखिए राहुल की यात्रा को अभी सब भूल गए, अब फिलहाल नीतीश में लग गए। और यही तो इनका मतलब होता है कि मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा दो, कुछ ऐसा कर दो कि यात्रा फीकी पड़ जाए, या फिर राहुल गांधी की जो चर्चाएँ हो रही हैं वो उस पर से ध्यान हट जाए, क्योंकि अब सबका ध्यान बिहार पर है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार ऐसा क्या हुआ, जो हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीज़ ने कर दिया एक नया खेल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ के नए खेल को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल
पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल इजराइल रोक नहीं पा रहा है। दरअसल हम आपको बताते चले हूतीस जो है दोस्तों, हूतीस को रोकना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने दोस्तों बीमे का प्लान बनाया था कि अब हम अपनी शिपों का बीमा कराएंगे, जिससे कि हमें अगर शिप उड़ भी जाती है तो पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें बीमा कंपनियों को तो पता ही है कि भैया इधर अगर हमने इन शिपों का बीमा किया तो शिपें तो अपने आप ही उड़ जाएंगी दोस्तों, और ये बीमे का कोई मतलब नहीं जाएगा और उल्टा पैसा कंपनी से जाएगा। इसीलिए बीमा कंपनियों ने साफ कह दिया है कि वो हूती से नहीं लड़ेंगी और ना ही वो उनसे पंगा लेना चाहते हैं। बीमा कंपनियों ने साफ कहा है कि वो ख़ास करके लाल सागर में जाने वाली शिपों का बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनका तो नुकसान ही है। जाहिर सी बात है शिपें तो उड़ेंगी ही उड़ेंगी, क्योंकि हूती धाक जमाए बैठे हुए हैं। और ऐसे में इन कंपनियों ने साफ कह दिया कि भैया हम ऐसी शिपों का बिल्कुल भी बीमा नहीं करके देंगे जो कि लाल सागर में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद दोस्तों हूती उनको अपना निशाना बना रहा है और वो उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में तो बीमा कंपनियां ही डूब जाएंगी। अगर सोचिए अगर लाल सागर में ऐसी जो है वो तबाह होती रही शिपें। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बढ़ गई खाई। बताया जाता है दोस्तों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में उस दिन से दूरी आई है जिस दिन से इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक हुई थी, जहां पर आरजेडी तो पहुंची थी लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। आपको बताते चलें इस बैठक के बाद से ही दूरियां आना शुरू हो गई थी। दरअसल आरजेडी जो है लालू प्रसाद यादव जो है वो हमेशा से राहुल गांधी और कांग्रेस का सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए उन्होंने सपोर्ट करते हुए कांग्रेस की बात मानी। लेकिन जेडीयू ने दोस्तों कांग्रेस का ऑफर मानने से इनकार कर दिया। यही कारण है, बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी के समय खास कर जो कांग्रेस की बात जब आई थी तो आरजेडी और जेडीयू के अलग अलग विचारधारा थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बहस चल गई और फिर उसके बाद से गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है। अब सरकार गिरे या बचे इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तय है कि सरकार बचती है तो बहुत अच्छा होगा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। वरना दोस्तों यहाँ पर भी अगर बीजेपी ने सरकार बना ली तो आप एक चीज़ समझ के चलिए, जिसकी सत्ता होती है ना जिस जगह पर, वो थोड़ा मजबूत होता है। इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो अपने तरीके से घुमा सकता है चुनावों को और नतीजे भी थोड़े अलग आते हैं दोस्तों। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपनी बनाने के चक्कर में है कि नीतीश उनके साथ चले जाएं। लेकिन नीतीश कुमार को ये भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी उनके विधायक खरीद चुकी है 2 मणिपुर के, और अगर नीतीश अब इधर गए तो इधर भी वो उनके साथ खेल करने में बीजेपी ज़रा सी देर नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों बिहार में अब सियासी पारा हाई हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस का बड़ा ऐलान। अब हिजबुल्ला करेगा दोस्तों हूतीस के साथ मिलकर गेम। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है हिजबुल्ला जो है हूतीस से के साथ दोस्तों मिलकर अटैक करेगा, ख़ास करके इजराइल को लेगा निशाने पर। हमास पहले से ही लड़ाइयाँ लड़ रहा है दोस्तों, लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि हिजबुल्ला के साथ अगर हिजबुल्ला ने अटैक करना शुरू कर दिए तो इजराइल बचेगा नहीं। यही कारण है दोस्तों जो हिजबुल्ला एक के बाद एक अटैक करता है जिसको इजराइल झेल नहीं पा रहा यूँ भी। लेकिन आने वाले समय में एक चीज़ देखना दिलचस्प होने वाली है कि क्या इजराइल और हमास के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर आने वाला है कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा ट्रिक आने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी के गेम ओवर होगा दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि अब बीजेपी को सीधी लाइन पर लाने के लिए काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बदलाव करने वाली है कांग्रेस, और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में इंडिया गठबंधन की वो दे दी गई है पूरी कमान। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की कमान भले ही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार का जाना भी एक बड़ा झटका माना जाएगा। अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते तो फ़ायदा ही होता। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये ऐसा क्या होना है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है। ख़ास करके कांग्रेस की जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है उस दिन से बीजेपी में दोस्तों डर का माहौल है। अब 24 के लिए जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे इनकी पोल खुलने जा रही है दोस्तों। कांग्रेस इस जीत के जादुई आंकड़ों को बस एक बार पार कर ले और एक बार लोकसभा में बस कांग्रेस की आ जाए सरकार दोस्तों, फिर तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीजेपी के एक के बाद एक किले ढाना शुरू कर देगी कांग्रेस जहाँ जहाँ उसने सत्ता बनाकर रखी हुई है। मदद तभी आए जब कांग्रेस भी विधायक खरीद कर सरकारें गिरा दे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।